अस्सलाम वालेकुम। आसान कारोबार लोन अप्लाई करने वालों के अगले मरहे शुरू हो चुके हैं, पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं। अब तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ शनाख्ती कार्ड देने पर आपको भी 10 लाख की ज़ीरो मार्कअप पे रकम मिल सकती है। आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? रजिस्ट्रेशन के बाद कई लोगों के जो पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं, पहले स्टेप पे उनको ये मैसेज आ रहा है कि दरख्वास्त देने का शुक्रिया, पोर्टल को दोबारा लॉगिन करें, अगले मरहे को कंप्लीट करें। और फिर उसकी दूसरी वेरिफिकेशन के बाद ये फॉर्म आ रहा है जिसमें वो अपनी तस्दीक करवा रहे हैं। तीसरे पे उनकी कांग्रेचुलेशन का सिलेक्टेड हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। और साथ में आखिर में बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से टीसीएस की बैंक ऑफ पंजाब टीसीएस की तरफ से जो टीसीएस लेके आ रहा है आपके घर में कार्ड, ट्रैकिंग आईडी आपको दी जा रही है। और आपको ये कार्ड एक्टिव करवाने के बाद ये रकम इस्तेमाल कैसे करनी है उसकी मालूमात भी आज की वीडियो में। लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ मसलात हैं जिसमें आपको आपके जो एक्साइज वेरिफिकेशन में कईयों का मसला आ रहा है, नादरा की वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है, या पीएमटी वेरिफिकेशन के साथ बीओपी की आपको जांच पड़ताल में अगर मसला आ रहा है तो उसका क्या हल है, आप ये मसलों के हल कैसे निकाल सकते हैं। और ये मसले हल निकालने के बाद आपको कैसे अपनी मुकम्मल वेरिफिकेशन के साथ रकम लेके इस्तेमाल कैसे करनी है और वापसी कैसे करनी है, मालूमात आज की वीडियो में आपको दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस चैनल के ज़रिए आपको हुकूमत की किसी भी स्कीम, किसी भी जॉब, किसी भी मालूमात की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखा जा सके। और आपको अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जो सीएम पंजाब आसान कारोबार लोन की मालूमात का लिंक मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। याद रखें, अगर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल तक है तो आप पंजाब के किसी भी शहर से हैं, पहले से आप कारोबारी अफराद हैं, तभी आप इस रकम के लिए ज़ीरो मार्कअप की बुनियाद पर रकम ले सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल तक है तभी आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की रकम मिल रही है। और अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पहले साइन अप का पेज आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसी वीडियो पे एंड स्क्रीन पे डिटेल मिल जाएगी, जो कि आपने ज़रूरी हदायत को पहले वेरीफाई करना है। क्योंकि लोगों को जो मसले दरपेश आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, उसका सलूशन और ये सलूशन कैसे आपने हल करना है और किन लोगों को ये मसले दरपेश आ रहे हैं पहले समझ लें। देखें, आपका आईडी कार्ड क्या नया तो नहीं बना, क्योंकि कई लोगों की उम्र 21 साल हो गई है तो वो अब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड कुछ 6 महीने पहले का बना हो और शनाख्ती कार्ड पे जो आपका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आपका आईडी कार्ड का नाम, फादर का नाम वही लिखना है जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। ये मसला उनके साथ दरपेश आ रहा है जिनकी नादरा की वेरिफिकेशन नहीं आ रही। वो नादरा की वेरिफिकेशन यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हुए रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली नहीं दे रहे। आपने अपने आईडी कार्ड पे नाम और फादर का नाम लिखना है और फादर के नाम के साथ आईडी कार्ड नंबर आपने वो देना है जो शनाख्ती कार्ड वैलिड आपका आईडी कार्ड है। अब कई लोग यहाँ पे एक्सपायर्ड आईडी कार्ड लिख रहे हैं, एक्सपायर्ड उनका आईडी कार्ड की एक्सपायरी हो चुकी है। आपने अपने आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड इशू डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो याद रखें आपको यहाँ पे नादरा वेरिफिकेशन का एरर का सामना करना पड़ सकता है। आपका अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है, पहले उसको रीन्यू करवा दें तभी आप इसमें अप्लाई करवाएं, क्योंकि इशू डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आपने ख़ास तौर पे फ़ोन नंबर आपने वो देना है जिसका नेटवर्क चेंज ना हो, और वो फ़ोन नंबर आपके आईडी कार्ड से सिम रजिस्टर है तो बेहतर वो करें। नहीं तो ख़ास तौर पे उसका आईडी कार्ड जो आपकी फ़ोन है, जो चाहे जैज़ है, यू फ़ोन है, वारिद है, जोंग है, टेलीनॉर है, उसका नेटवर्क चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। और कोड नंबर भी आपने वो मिलाना है जो आपका ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू फ़ोन का नंबर तो दे रहे हैं लेकिन उनका नेटवर्क जैज़ में है। आपका नेटवर्क चेंज नहीं होना चाहिए। वजह ये, आपको कोई मसले दरपेश आ सकते हैं। किस तरह का मसला दरपेश आ सकता है पहले वो देख लें। ये देख लें, आपको ओटीपी का एरर आएगा। ओटीपी का एरर उन लोगों को आ रहा है जिनकी मोबाइल का नेटवर्क दूसरे नेटवर्क पे चेंज है, और जब उनको एसएमएस भेजा जा रहा है तो उनको एसएमएस डिलीवरी या उनकी वेरिफिकेशन नहीं ठीक हो पा रही है, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे प्रॉपर्ली उन्होंने पुट नहीं था किया, जिसकी वजह से उन्हें मसला दरपेश है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नादरा की आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, एक्सपायर आईडी कार्ड की बेस पे नहीं आपने भेजना। और एक्साइज की वेरिफिकेशन भी आपकी हो कि जब आप अपनी कारोबार की डिटेल दे रहे हैं तो आप
आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्म फिलअप करते हुए कई लोग क्या कर रहे हैं, बस अपना कह रहे हैं जी हम फॉर्मेलिटी पूरी करें और कारोबार की डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन ना करें, तो बाद में एक्साइज की तस्दीक उनकी नहीं हो पाती, जो उनको एरर का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह नादरा की वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी, जिसमें उनका आपका रिकॉर्ड नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक या आई डी कार्ड एक्सपायर्ड ना हो, या आपने अपने बच्चों की डिटेल या अपने कफालत की डिटेल्स आपने मेंशन नहीं की। पीएमडी की तस्दीक भी आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपने अपने घर की, कारोबार की, रहाइश कहाँ है, ज़ेर कफालत कितने हैं, आपका घर अपने नाम है, रेंटेड है, ये भी आपने वेरिफिकेशन ठीक ठीक से करवानी है। अगर आपकी ये सारी वेरिफिकेशन हो जाती है तो बैंक की जांच पड़ताल, मतलब ये कि बैंक आपकी सारी वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पा रहा, मतलब ये कि आपने जो डिटेल्स मेंशन की, बिज़नेस डिटेल्स मेंशन की, लोन डिटेल मेंशन की या डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मेंशन की, और अगर वो रिकॉर्ड सही तरीके से फिलअप हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं आता, तो याद रखें आपको इनमें से कोई एरर का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते वक्त रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके सबमिट करते हैं, तो ना तो आपका कोई टाइम लगेगा। कई लोग हैं उनकी फ़ीस भी पे हो गई है, उन्होंने फ़ीस पे करने के बाद उन्होंने लोन की सारी डिटेल्स भी मेंशन कर दी है कि वो लोन कितना लेना चाह रहे हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करते वक्त ये चीज़ का नहीं ख्याल रख रहे कि उनका आईडी कार्ड उर्दू में तो नहीं बना हुआ, इंग्लिश में आईडी कार्ड बना होना चाहिए, और इंग्लिश में एक्सपायरी और आपकी इशू डेट भी सही मेंशन होनी चाहिए। बिज़नेस की डिटेल्स भी आपकी मेंशन होनी चाहिए कि आपका बिज़नेस किस नौइयत का है, कब शुरू हुआ है, किसके नाम का है, और उसकी कारोबारी फ़ोन नंबर के साथ आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप कोई सही रिकॉर्ड नहीं देते तो आपकी बैंक की वेरिफिकेशन नहीं ठीक होगी, पीएमडी की तस्दीक नहीं सही होगी, या आप आके यहाँ पे अपनी नादरा के साथ एक्साइज की वेरिफिकेशन अगर आपकी नहीं होगी तो आपका फॉर्म स्टक हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद ही जब आपके सारे मरहले कंप्लीट होंगे, तभी आपको ये वाला एरर भी ख़त्म हो जाएगा, और आपका ये जो मैसेज पहले नंबर पे आया पोर्टल पे, आप अपना पहला मरहला कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे मरहले में आपने पर्सनल गारंटी आपने कंप्लीट कर लेंगे। जब आपकी पर्सनल गारंटी भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से टीसीएस आपका कार्ड लेके आपके घर आएगा। दीगर आपको इसकी अगर मालूमात चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें, से जॉब सिटी, जिसे ओपन करने के बाद आप व्हाट्सअप चैनल के ज़रिए इस तरह की मज़ीद मालूमाती हुकूमती स्कीम की, सीएम पंजाब आसान कारोबार लोन की अपडेट जान सकते हैं। ये वाला सीएम पंजाब आसान कारोबार लोन का जब आप लिंक ओपन कर लेंगे, यहाँ पे कार्ड के लिए 10 लाख के लिए आप ये लिंक ओपन करेंगे, और 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के लिए अगर आप कर्ज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 25 से 55 साल तक होनी चाहिए, और लेकिन उसके लिए कागजात ज़्यादा दरकार हैं। और अगर आप उस कर्ज़ के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, 0342746734 या 0309001982 के ज़रिए व्हाट्सएप पे वॉइस मुख्तसर मैसेज करें कि आप काम क्या करते हैं, कर्ज़ कितना लेना चाहते हैं, आप फाइलर हैं, बैंक स्टेटमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे भी ये कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10 लाख के लिए। लेकिन अगर आपको 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है, उसकी लहदा डिटेल्स हैं जो कि आपको हमारे से रब्ता करने के बाद, इस नंबर पर रब्ता करने के बाद दे दी जाएगी। लेकिन आसान कारोबार के लिए अगर आपको इसमें से किसी किस्म का मसला दरपेश है तो याद रखें, ज़रा सही तरीके से फॉर्म फिलअप करें। हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ज़रूर सर्विस लें। पेड हमारी सर्विस चार्जेस हैं और आपकी रहनुमाई अप्लाई की हद तक मुकम्मल कर दी जाएगी। इस तरह की मज़ीद जो भी अपडेट होंगी आसान कारोबार लोन फाइनेंस की, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन के ज़रिए मिलती रहें। चैनल का ख्याल रखें, वीडियो को अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।